जो पद है पाप यक्षमा, उसी के ही आधार पे पूरी क्लास जो है चलने वाली। तो आप पाप से क्या समझते हैं? जिसका जो भी सोचते हैं पाप को लेके, पुण्य को लेके, प्रारब्ध को लेके, अपराध को लेके, चाहे जिस भी तरीके से, थोड़ा शेयर करेंगे पाप से क्या मतलब है। सर किसी सर की जो भी आत्मा गलती को हुई हो। दुखाना। बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा। यह जो पद बनता है पाप यक्षमा, यहाँ पे दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला शब्द है पाप, और जो दूसरा शब्द है यक्षमा। यक्षमा को अंग्रेजी में डी जनरेशन, क्षय, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय का मतलब होता है कि उस तत्व का क्षरण होना, उस तत्व की समाप्ति की तरफ जाना। और यहाँ पे पाप ऐड है। तो यह दोनों शब्द मिलते हैं तो यह पद क्या इंडिकेट करता है कि यह पद जो है आपके पाप का क्षरण हो रहा है, पाप का क्षय होगा। यहाँ एक यही पद है जिस पद पे पाप का क्षय होगा। जब किसी के पाप का क्षय होगा, तब आप बताइए, यदि आपने पाप कर्म किए हैं तो भगवान या फिर परमात्मा उसे किस रूप में आपको देते हैं? तो एक सजा के रूप में मिलता है, एक सजा के रूप में मिलता है। महाभारत काल की एक कहानी आपको थोड़ी सी इंडिकेशन कर रहे हैं, वहां से आप समझने की कोशिश करिएगा तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। महाभारत काल समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद से भीष्म पितामह को बाण के शैया पे 18 दिन तक सोना पड़ा। कहीं 18 दिन लिखा हुआ है, कहीं जो है पूरा जो है उत्तरायण से दक्षिणायन तक की स्थिति को इंडिकेट किया गया है। तो जो भी हो, 18 दिन हो या उत्तरायण से दक्षिणायन की स्थिति हो, तो यह जो स्थिति बनी आपके भीष्म पितामह की, कि बाण की सैया पे सोना, आज के समय में या पश्चात समय में भी किसी नुकीले चीज यदि किसी के एक छोटे से हाथ में चुभ जाए, पैर में चुभ जाए, तो कितनी पीड़ा होती है। बहुत सिंपल आसान भाषा में समझिएगा कि छोटी सी कील किसी के या छोटा सा एक नुकीला कोई वस्तु किसी के पैर में चुभ जाए, हाथ में चुभ जाए, तो कितनी तकलीफ होती है। और यह सिचुएशन भीष्म पितामह को 18 या फिर 6 महीना जितने भी दिन जो है वह वाण की सैया पे सोए रहे। समझिए कि उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, जबकि उन्हें तो स्वर्ग मिलना है। वो तो आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उन्हें तो स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला हुआ था, गंगा पुत्र थे। तो इतनी एनर्जी होने के बावजूद भी समझिए किस लेवल की एनर्जी थे भीष्म पितामह, कि उन्हें 6 महीने के लिए वाण की सैया पे सोना पड़ा। वह क्यों सोए? मतलब ये आता है क्यों सोए, चाहते तो नहीं सोते। इतनी उनकी एनर्जी थी, भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने खड़े हैं, उनके लिए सेकंडों का काम था मोक्ष देना वहां से। लेकिन वह बाण की सैया पे सोने का क्या रीजन रहा? एक कहानी और आती है वर्तमान में यदि देखा जाए, कुछ साल पहले आपने सबने नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस का। उनके गले का कैंसर था, उनको गले का कैंसर था। माँ काली के अनन्य भक्त थे। माँ से एक बार कहते कि हे माँ मेरे गले का दर्द ठीक कर दो, तो क्या माँ उनकी गले का दर्द या गले की कैंसर नहीं ठीक कर सकती थी? वही रामकृष्ण परमहंस के द्वारा हजारों लोगों को बीमारियां ठीक हुई, हजारों लोगों की समस्याएं खत्म हो गई।
लेकिन उनकी स्वयं की समस्या जो गले के कैंसर था वह उनके मृत्यु का कारण बना, क्या वह नहीं समाप्त हो सकता था? वो भी समाप्त हो सकता था। इसका क्या कारण हुआ? ऐसी घटनाएं क्यों घटी, जबकि ये सब जितने नाम है ये सब के सब जो है आत्मज्ञानी पुरुष हैं, इनके साथ तो नहीं होना चाहिए था। तो यह पद क्या इंडिकेट करता है, आप लोग खुद सोच के बताइए। जहां पे पाप यक्षमा नामक शब्द का यूज किया गया, यह इंडिकेशन कर रहा है, यक्षमा मतलब क्षरण होना, पाप का मतलब जो आपके जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतर के जो आपने ऐसे कर्म किए जिससे जो है आप सामने वाले का या आपने जानबूझ के चाहे अनजाने में उसके लिए तकलीफ पहुंचाई। किसको? जिसके लिए आपने कोई कर्म किया और उस कर्म के कारण उसका क्षरण हुआ। पाप क्या है? पाप किसी भी कर्म के कारण सामने वाले का यदि क्षरण होता है तो वह होता है पाप कर्म। जहां तक हमारी समझ है, बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जितना भी हमको समझ में आया यही आया कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के कारण यदि सामने वाले के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उससे उसका क्षरण हो रहा है तो आप एक पाप कर्म को कर रहे हैं। उसका डिजनरेशन हो, उसका क्षरण हो, उसका क्षय हो, चाहे उसके प्रताप का क्षय हो, चाहे उसके पैसे का क्षय हो, चाहे उसके किसी अन्य तत्वों का क्षय यदि आप कर रहे हैं तो आप ये पाप कर्म कर रहे हैं। और यह जो पद मिलता है ऐसे नहीं मिलता है किसी को। जन्म जन्मांतर के यदि आपने इसे इकट्ठा किया हुआ है तब जाके यह पद आपको मुख्य दरवाजे के रूप में मिलता है। लेकिन इसका विश्लेषण सब जगह क्या किया गया है? यह किया गया है कि यह सबसे नुकसानदायक पद माना जाता है वास्तव में। इस पद पे हमेशा हानि होती है, हमेशा नुकसान होती है। अब दूसरे दृष्टिकोण से बताइए, जो सेकेंडरी दृष्टिकोण है, जिसमें भीष्म पितामह शैया पे सो के क्या किए? इस पाप जितना उन्होंने पाप कर्म किया था उस पाप कर्म से यहाँ पे उस पाप का क्षरण हो गया, समाप्त हुआ। तो जब पाप समाप्त हुआ तो उनका स्वर्ग के तरफ उनका प्रस्थान हुआ। जब तक वह पाप समाप्त नहीं हुआ था तब तक जो है वह बाण की शैया पे सोए हुए थे। जो कहानी आती है वो कहानी ये आती है कि उनके पिछले जन्मों में जब वो राजकुमार थे किसी लड़ाई में जा रहे थे, उस लड़ाई के दौरान जो है उनके रास्ते में एक सर्प आया। उस सर्प को जो है उन्होंने अपने सैनिकों के द्वारा ये कहा कि इसे हटा दीजिए। तो सैनिक भी उसे क्या किए, उठा के ऐसे जगह फेंक दिए जहां पे झाड़ियां थी और उस सर्प को जो है वो झाड़ियां चुभ गई। और चुभने से जो जितने दिन तक वो झाड़ियां में सर्प पे चुभी हुई थी, जितने दिनों के बाद से उसकी प्राण वायु निकली, उतने ही दिन के बाद से जो है जब इस जन्म में महाभारत काल में जब इनका बाण लगा और जब उस जितने दिन के बाद से उस सर्प की प्राण वायु निकली थी उतने ही दिन बाद जो है भीष्म पितामह की भी प्राण वायु निकली। तो ये इंडिकेशन क्या कर रहा है यह पद? आपने जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप कर्म किए हैं, जितने भी अन्य का क्षरण किए हैं, अन्य का जो है डिजनरेशन किए हैं, उस स्थिति में जो है आपका यहाँ पे उसकी समाप्ति हो रही। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, तो वह समाप्ति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर के मरण और पुनः पुनः जन्म और पिछले जन्म से कोई लेना देना है नहीं। एक ही मतलब है, इस जन्म में हम अपनी लाइफ को ऐशो आराम की जीवन जी लें। अब यह पद एक और चीज इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिएगा। भीष्म पितामह एक राजकुल से थे। उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया? एक राजा की तरह जीवन जिए ना। तो वह राजा की तरफ जीवन जिए, लेकिन उनका जब मृत्यु निकट आया, जब इस मृत्यु लोक से जब वह स्वर्ग लोक की तरफ जाने का समय आया तो वह काफी तकलीफ से भरा हुआ समय था। तो यह क्या इंडिकेट करता है? जिस भी घर में किसी को तकलीफ से भरा हुई मृत्यु आए
एक्सीडेंट हो गया, मरने को कगार पे चला गया, पैरालिसिस हो गया, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? वह बीमारी, यहाँ पे जब बीमारी को इंडिकेट करिएगा, वह ऐसी कोई भी बीमारी हो जिस बीमारी में आप जो है ऑन द बेड हो जाए। ऑन द बेड होने का मतलब मृत्यु शैया पे इंडिकेशन हो जाता है। डॉक्टर साहब भी आपको यही इंडिकेट कर देते हैं, अब इनकी जो है सिचुएशन क्रिटिकल है, भगवान जाने क्या होगा, सब जगह ये इंडिकेशन मिलता है। तो यदि उनके पाप कर्म जब तक नहीं कटे रहते हैं तब तक वह इंसान उस मृत्यु शैया पे सोया रहता है। और पाप कर्म कट जाते हैं तो वह मृत्यु शैया से कभी कभी उठ भी जाता है, या फिर मृत्यु शैया से वह जो है इस मृत्यु लोक से जो है परलोकगामी बनना शुरू कर देता। ऐसी घटना किसी को याद है? नहीं है। अब यह डिजनरेशन जो होगा कहाँ कहाँ पे होगा? यह पद जो आता है यह आपके पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा वरुण का स्थान है, पश्चिम दिशा वरुण का स्थान है। वरुण के स्थान से असुर एक पद, असुर के बाद से आता है सोस, सोस के बाद से आता है आपका तीसरा पद पाप यक्षमा। वरुण, वरुण के बाद से पहला आपका असुर, असुर के बाद से सोस, सोस के बाद से आपका पाप। तो यह वरुण जो तत्व है, वरुण जो दिशा है आपकी है, वरुण जो देवता है, यह आपके पश्चिम दिशा में आते हैं। तो पश्चिम दिशा की जो एनर्जी है टीसीएम के अकॉर्डिंग, वह एनर्जी है आपके मेटल एलिमेंट की या आकाश तत्व। अब इस आकाश तत्व में जब आप शुरुआत हुआ यहां से आगे बढ़ेंगे तो आकाश तत्व की ऊर्जा का क्या हो रहा है? यहाँ पे विस्तार हो रहा है। आकाश की शुरुआत हुई, यहाँ पे धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। तो यह स्थान जो होता है आकाश का विस्तृत रूप होता है। तो विस्तृत रूप में आकाश तत्व के अंतर्गत जो आता है टीसीएम के अकॉर्डिंग, वो आता है हमारा फेफड़ा, वह आता है खांसी, वह आता है एलर्जी, वह आता है साइनोसाइटिस, वह आता है नाक से जुड़ी हुई बीमारियां, वह आता है टॉन्सिल। यदि किसी के घर का यह पद असंतुलित होगा, उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर फेफड़े से जुड़ी हुई समस्या पाई जाएगी। अब फेफड़े से जुड़ी हुई समस्या बहुत लिस्ट है, छोटी मोटी नहीं है, बड़ी लिस्ट। क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे यदि किसी का इनबैलेंस है तो सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, अस्थमा होना, एलर्जी होना, जल्दी जल्दी बुखार लगना, जल्दी जल्दी जो है बीमार पड़ना, स्किन से जुड़ी हुई समस्या होना, एक्जिमा होना, सिरोसिस होना, खुजली होना, दाद होना, दिनाय होना, कब्ज होना, आकाश तत्व के अंतर्गत है तो लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा। कब्ज होना, दांतों का क्षरण होना, दांतों का क्षरण होना, और स्पाइनल कॉर्ड में डिजनरेशन शब्द आप जब एमआरआई रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें देखिएगा L4 L5 डिजनरेशन, C1 C2 या C5 C4 वर्टिब्रा में जो है डिजनरेशन है। तो स्पाइनल कॉर्ड में डिजनरेशन होना ये जनरली मिलता है। लंग्स में डिजनरेशन होना, तो लंग्स का डिजनरेशन ही होता है ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, निमोनिया नहीं है, यहाँ पे डिजनरेशन है। यक्षमा जो शब्द प्रयोग हुआ है वह शब्द का प्रयोग डिजनरेशन के लिए किया गया। जब आपके शरीर में डिजनरेशन होता है तो आपके रिश्ते में भी डिजनरेशन होता है। सेम वही डिजनरेशन रिश्ते में भी होगा। यदि किसी के लंग्स में डिजनरेशन होगा तो पिता पुत्र में के रिश्ते में डिजनरेशन होगा। यदि किसी के लंबर में डिजनरेशन होगा तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में डिजनरेशन होगा। छोटा सा सिंपल डायग्नोस है, उठा के चेक कर लीजिए। जिस किसी महिला या पुरुष को बैक पेन रहेगा उनके हस्बैंड वाइफ में डेली किचकिच होगा।
डेली किच किच होगा। किच किच का मतलब समझ रहे हैं, तू मैं लड़ाई झगड़ा होगा। एक सिंपल सा डायग्नोस है। बिना लड़ाई झगड़ा, बिना तुम ताम किए उनकी नींद नहीं आने वाली है। यह आपको पद देता है पाप यक्षमा। यदि यह डिजनरेशन एक्सेस हुआ तो ऑन द बेड ला के रख देगा, उठा के पटक देगा। आ जाओ भैया सो जाओ। अब कमर से उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो इस स्थिति के लिए आप पाप यक्षमा पद को चेक करिएगा। पाप यक्षमा पद की जो एनर्जी है वेस्ट डायरेक्शन की है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है। उस स्थिति में यहाँ का जो सीडेट किया हुआ कलर होगा, सीडेट करने वाली जो एनर्जी होगी, सेम शोक की तरह यहाँ की भी एनर्जी उसे भी सीडेट करेगी। यानी यहाँ पे भी किचन आ जाएगा तो यहाँ की एनर्जी सीडेट हो जाएगी। यहाँ पे भी रेड कलर आ जाएगा तो यहाँ की एनर्जी सीडेट हो जाएगी। यहाँ पे भी पिंक कलर आ जाएगा तो यहाँ की एनर्जी सीडेट हो जाएगी। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर आ जाएगा तो यहाँ की एनर्जी सीडेट हो जाएगी। यहाँ पे यदि आपने कोई वेटेड सामान रख दिया तो आपकी एनर्जी और ज्यादा जो है इनबैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। तो यह स्थान आकाश का है तो खाली होना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए। और यदि आपने कुछ ऐसा सामान रख दिया है, हटा नहीं सकते हैं, तो स्पेस एलिमेंट की कलर की आप यहाँ पे एंट्री कर देते हैं तो यह पद जो है 70-80% जो है बैलेंस हो जाएगा। 30% बैलेंस, 20% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 30% 20% क्यों नहीं बैलेंस होगा, कोई बताएंगे? सर ऊर्जा अपना काम करती है। ये 30% 20% जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बैलेंस नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? कुछ तो सर कारण होगा। सर कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं तो जैसे आप कोई भी कुछ, तो 80%, 70-80% इफेक्ट आता है, 20% तो पूरा ठीक तो नहीं हो सकता ना। वो तो क्यों नहीं होगा? परफेक्ट, वो वही तो तो बात सर है परफेक्ट, ये। वो तो परफेक्ट क्योंकि तरीके से कर सकते हैं ना। आप जब आप वास्तु कराते हैं या कहीं ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पे सबसे पहले सामने वाला का यही स्लोगन रहता है कि 100% आपको रिजल्ट देंगे। गलत तो नहीं कर रहा है? उसका यही कमेंट होता है आपके साथ कि आपको 100% हम रिजल्ट देंगे। ये 100% सुनते ही तुरंत आप उसको कहता है कितने पैसे हम आपसे चार्ज करेंगे, आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। यदि वह बंदा कहे कि नहीं हम 80% रिजल्ट देंगे, आप उसको उठा के फेंक दीजिएगा, आप उससे वास्तु नहीं कराइएगा, उससे आप ट्रीटमेंट नहीं कराइएगा। तो यहाँ पे यदि शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं 70-80% रिजल्ट मिलेगा, 30-20% रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो क्यों? सर हमारे पाप कर्मा भी तो उसमें शामिल होंगे ना। हाँ, यही पाप कर्मा है जो कि आपको उसको भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे सुनील सर ने भुगता, पंखा गिरा, पंखे के ऊपर नुकसान हुआ, बाकी चीज सेफ हो गई, तो जो पाप कर्मा थे वो तो भुगतना था ही। तो जो तो सर 30-20% का रेशियो रहता है वह रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वह रिजल्ट आपके पाप कर्मा है, उसे भुगतना पड़ेगा। सर तो वो जो हमारा तो केस क्या हुआ था वो भी। भुगतिए? एक चीज समझ जाइए, जिस तरह से भीष्म पितामह ने पूरे सया पे खुश होके ही तो भुगते ना। अब भगवान रामकृष्ण परमहंस जो है, उनके गले का दर्द है, गले का कैंसर है, जिनको कैंसर होता होगा उनसे पता करिए कितनी भयानक पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा के बावजूद भी उसे सहन किए। तो जो 20-30% की संख्या है, यह आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। 70-80% रिजल्ट मिलेगा। 30% आप एकदम माइंड सेट कर लीजिए हमें इसको भुगतना है। अब आने वाले टाइम के लिए हमें ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो यह पद है आपका पाप यक्षमा। सर तो सर अगले को कैसे ठीक है, कन्विंस करेंगे? सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर तो वो जो आपको पता है वो चीजें भी यही पद के कारण हुआ हमारे क्या साथ। एक केस पर्सनल हुआ। चीज मत डिस्कस करिए भाई। नहीं नहीं, तो मतलब ये भी पद के कारण उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब होता है ऐसा। एकदम हो सकता है, जी। एकदम 100% होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म, क्योंकि यहाँ पे जो पाप का शब्द का प्रयोग किया गया है जन्म जन्मांतर का हुआ है। इसीलिए आपको ये दृष्टि क्यों हम उठा के लाए, ताकि आपको ये चीजें समझने में टाइम ना लगे, आप उसे कनेक्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि इस जन्म का है। अब आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए रहेंगे
तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आपका नुकसान बड़ा था वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे जान जाने वाला होगा, जान नहीं जाएगा, शरीर बच जाएगा। ये फायदा होगा यदि अब आपने अच्छे कर्म करें किए होंगे तो, यही बेनिफिट होता है। लेकिन जो है सो है आपके साथ, यदि आपने पाप कर्मा किए हैं तो उसको मिलेगा, चाहे कोई भी इंसान हो। सर इस जगह पे अगर वो हो, कोई वॉल के साथ कुछ भी हमने अटैच कर दिया हो इसी पॉइंट पे, तो मतलब उसका, कैबिनेट बनी हुई है, टेलीविजन लगा दिया उस जगह पर। हाँ, तो उसका प्रभाव एक्सेस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, तो इसका सर अगर ऐसी कोई चीज हो तो कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं सर, कर सकते हैं? कुछ उसको चीजों हटाना ही पड़ कुछ चीजों को तो हटाना ही पड़ता है। ला कहा जाए कि ये रेमेडी कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, तो कुछ चीजों की रेमेडी नहीं होती। हाँ, अच्छा जरूर है, पैसा कमाने के लिए जरूर लोग बोल देते हैं कि ये रेमेडी कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, वो रेमेडी कर लीजिए तो ऐसा होगा। तो बहुत सारी चीजों में रेमेडी जो है काम नहीं करती है, वहां से उसे रिमूव ही करना होता है। सर यहाँ जल की आंटी भी आप नहीं कर सिंपल सकते? सी बात, सिंपल से आसान भाषा में समझिए। जब आपने आकाश को सीडेट करने वाले तत्व को ला के रख दिया, सीडेट करने वाले, मान के चलिए आपने किचन ला के यहाँ पे रख दिया इस पद पे, तो क्या लगता है आपको? यदि आप कोई रेमेडी भी करेंगे तो 60%, 70% आपको रिजल्ट मिलेगा, 40% आप तकलीफ में रहेंगे रहेंगे। अब आपकी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम 100% तकलीफ में थे, जहां पे हम 60% अच्छे में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तब या तो आप घर बदलिए या तो उसको जो ही बदल दीजिए। जब आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाए, 60% तक आपका ग्रोथ हो जाए, तब बदलिए, तुरंत मत बदलिए। यदि आपने किचन को उस स्थान पर लेके चले गए तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। कुछ रेमेडी काम करेंगे, 60%, 70% तक आपका बिल्डअप करेगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। अब आप वहां पे एकदम माइंड सेट कर लीजिए, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो अब यहाँ से हमें इसे रिमूव करना है, उसे अच्छे जगह पे लेके जाना है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। जाइए 10, 20, 50, 100 घरों को चेक करिएगा, तो आज जैसा लगा है उस समय भी थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, आज भी उसी तरह से है। तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग जब तक वह एलिमेंट वहां का बैलेंस नहीं होगा, तब तक वह ठीक नहीं होगा। बाकी आप समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे।